बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की क्लास में हम देखेंगे कि कैनवा के ज़रिए से हम प्रेजेंटेशन अपनी कैसे बना सकते हैं। जिस तरह पावर पॉइंट पर एक प्रेजेंटेशन बनाई जाती है, इसी तरीके से यहाँ कैनवा पर भी बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन बनती है और काफ़ी हाई क्वालिटी के इमेजेस हमें वहाँ पर मिल जाते हैं और उनको हम एडिट भी कर सकते हैं। ऑलरेडी जो टेम्पलेट्स यहाँ पर मौजूद होते हैं उनको भी हम यूज़ कर सकते हैं। और इसके बाद हम दूसरी चीज़ देखेंगे कि बहुत सारे जो फ्री इमेजेस हैं वो हम कहाँ से डाउनलोड कर कर अपने डिज़ाइन के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो प्रेजेंटेशन बनाने के लिए हम यूज़ करते हैं क्रिएट डिज़ाइन में जाकर प्रेजेंटेशन जो लिखा हुआ आ रहा है यहाँ पर, इस पर हम क्लिक करेंगे तो, या फिर हम सर्च बार में इधर लिख भी सकते हैं प्रेजेंटेशन। ठीक है। तो और इसके अलावा जो ये होम पेज है यहाँ पर भी प्रेजेंटेशन की ऑप्शन जो है वो आ रही होती है, तो कहीं से भी हम उसको ओपन कर सकते हैं। प्रेजेंटेशन पे जैसे ही मैंने क्लिक किया है तो एक नया पेज जो है वो ओपन हो गया है। और यहाँ पर दो तरीके के साथ प्रेजेंटेशंस को जो है ना हम बना सकते हैं। एक तो ये है कि वो पहले से जो बने हुए टेम्पलेट्स हैं हम उनको यूज़ कर लें। टेम्पलेट्स में जो ऑप्शंस हमें मिलती हैं वो ये मिलती हैं कि पेजेस बहुत सारे इसके अंदर ऑलरेडी ऐड हुए हुए होते हैं, डिज़ाइन ऑलरेडी ऐड हुआ हुआ होता है और जस्ट उसको हम अपने लिहाज से एडजस्ट करते हैं। दूसरी ऑप्शन ये होती है कि हम प्रेजेंटेशन वाला ही टैब ओपन करते हैं क्रिएटिव डिज़ाइन में जाकर, लेकिन हम नए सिरे से अपनी प्रेजेंटेशन बनाते हैं। तीसरा तरीका ये होता है कि हमने पावर पॉइंट में कहीं पर कोई प्रेजेंटेशन बनाई हुई है और हम उसको यहाँ कैनवा पर लेकर आते हैं और उसमें मज़ीद क्रिएटिविटी और डिज़ाइन वगैरह जो है ना वो यहाँ से हम कैनवास से ऐड करते हैं। तो बहुत सी ऑप्शंस हैं, बहुत से तरीके हैं प्रेजेंटेशन बनाने के और बनी बनाई को यूज़ करने के भी। जो तरीका जो है आपको सूट करता है, सबसे पहले ये देख लें कि हमने डिज़ाइन की ऑप्शन पर जब हम होते हैं, जब भी हम कोई नया टैब ओपन करते हैं तो डिज़ाइन वाली ऑप्शन जो होती है वो एक्टिव होती है, ऑलरेडी एक्टिवेटेड आती है। ठीक है। तो अब ये जो प्रेजेंटेशंस आ रही हैं इनको एक तरीका तो ये है कि हम इसके ऊपर क्लिक करें। जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं तो एक और विंडो यहाँ पर ओपन होती है और उसके जितने भी पेजेस हैं वो हमें शो हो जाते हैं इधर ही, यहाँ पर ही। तो देखें, एक तरीका ये है कि मैंने इस पर क्लिक किया, जैसे ही मैंने पहली वाली प्रेजेंटेशन पर क्लिक किया है तो इसके जितने भी पेजेस थे वो सारे यहाँ पर शो हो गए हैं। और उस लिहाज से अगर आप देखें तो 10 पेजेस हैं यहाँ पर इसके। और ये प्रेजेंटेशन आगे प्ले कैसे होगी, इसको डाउनलोड कैसे करेंगे, वो हम आगे चल के साथ साथ इसको देखेंगे। तो एक तरीका यहाँ पर ये है कि अप्लाई ऑल 10 पेजेस, 10 पेजेस को फिर हम ऑल को अप्लाई कर देते हैं तो ये सारे के सारे 10 पेजेस यहाँ पर डायरेक्टली ओपन हो जाएंगे। लेकिन हम चाहते हैं कि अभी हमने डायरेक्टली इसको ओपन नहीं करने हैं, जस्ट हम यहीं से ही इसका प्रीव्यू देख लें। तो उसके लिए तरीका ये है कि जो माउस का जो पॉइंटर है आपने इसके ऊपर लेके जाना है। जैसे हम इसके ऊपर लेके जाएंगे तो हल्का सा इसका प्रीव्यू जो है वो चलना शुरू हो जाता है। लाइक ये देखें, यहाँ पर मैं इसको लेकर आता हूँ तो सेकंड पेज, फर्स्ट पेज, इस साइड पे लेके जाएंगे तो ये आगे मूव करता जाएगा। ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पर आ पाएंगे तो इधर भी यूं हल्का सा एक, लेकिन ये कि यूं नजर सही नहीं आता है। तो जो पहली वाली ऑप्शन जिस पर हमने पहले क्लिक किया था उस पर भी हम जा सकते हैं। इसके अंदर ऑलरेडी अपने ही पेजेस ऐड हुए हुए होते हैं। लाइक ये देखें, यहाँ पर 15 पेजेस हैं, इसके ऊपर हम लेके जाते हैं तो ये सामने नजर आ रहा है 10 पेजेस हैं। तो जितने भी हमने इसको इंक्रीज डिक्रीज करना हो वो हम कर सकते हैं। बड़े पेजेस वाली भी हमें मिल जाती है, लाइक ये देखें 1 of 47 पेजेस पर ये एक प्रेजेंटेशन जो है ना वो बनी हुई मौजूद है। टॉपिक वाइज अगर हमने सर्च करना है, लाइक यहाँ पर हमने कोई किड्स के हवाले से या कंप्यूटर के लिहाज से या एजुकेशनल हमने कोई बनानी है तो हम यहाँ पर एजुकेशन लिख देते हैं, एजुकेशनल प्रेजेंटेशन लिख देते हैं। तो जैसे हम यहाँ पर एजुकेशनल प्रेजेंटेशन पर हमने टिक किया है तो आप देखें कि एजुकेशन से रिलेटेड ये लेसन्स आ गए, इंग्लिश क्लास आ गई। और इसके अलावा टीचर प्लानर के तौर पर जो है वो मैथ्स प्लान, लेसन प्लान, इस तरीके से जो एजुकेशन से रिलेटेड जो भी कैनवा के पास ऑलरेडी बनी हुई प्रेजेंटेशंस होंगी वो हमें यहाँ पर मिल जाती हैं। और उसके ऊपर फिर हम अपना लोगो भी चेंज कर सकते हैं और भी चेंजेस हमारी रिक्वायरमेंट के मुताबिक जो है वो हो सकती है।
कंप्यूटर प्रेजेंटेशन से हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, तो एक को हम यहाँ पर ओपन करके इसके ऊपर हम काम स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पर ये वाली जो है जिसके 10 पेजेस हमें यहाँ पर शो हो रहे हैं, तो जो हमें पसंद आई है हमने उसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं, तो इस सूरत में होता क्या है कि जितने भी यहाँ पर पेजेस होते हैं वो सारे के सारे यहाँ पर हमें नजर आना शुरू हो जाते हैं। इन 10 पेजेस को अगर हमने इकट्ठे सारे के सारे ही पेजेस हमने अगर इधर अप्लाई करने हैं और उनको हमने यूज करना है, तो इस सूरत हाल में तो यह है कि हमने अप्लाई ऑल 10 पेजेस कर देना है, तो ये सारे के सारे 10 पेजेस यहाँ हमारे पास ओपन हो जाएंगे। लेकिन हम कहते हैं कि हमें सारे के सारे पेजेस नहीं चाहिए हैं, तो जो पेज हमें रिक्वायर्ड होगा हम उसके ऊपर जस्ट क्लिक करेंगे। ये वाला पहला पेज मुझे चाहिए है, तो मैंने इस पर क्लिक किया, ये यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद मैंने ऐड अ पेज पे क्लिक करना है। ऐड अ पेज पे जैसे ही मैंने क्लिक किया, एक नया पेज ओपन हो जाएगा और नए पेज पे जाकर अबाउट अस वाला जो पेज है इस पर मैंने क्लिक कर दिया। ठीक है, तो जो जो पेज मुझे चाहिए हैं अगर सिर्फ वही वही मैं उनको सिलेक्ट करके लाना चाहता हूँ, तो उस सूरत में मुझे यहाँ से पिक करना है, पिक करके यहाँ पर खुद ब खुद से आ जाएगा। ठीक है, अब इसको मैं वापस डिलीट करता हूँ और यहाँ पर ये जो ब्लैंक पेज है इधर आकर मैं ऊपर अप्लाई ऑल 10 पेजेस पे क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही अप्लाई ऑल 10 पेजेस पे मैं क्लिक करूंगा तो कुछ सेकंड्स के बाद वेट करेंगे हम, तो ये 10 के 10 पेजेस जो है ना ये सारे के सारे हमारे पास यहाँ पर आ जाते हैं। ठीक है, ये देखें आखिर में थैंक यू भी लिखा हुआ आ गया है। अब इसमें से कोई पेज अगर हमें नहीं चाहिए है, या हम कहते हैं कि जी इतने ज्यादा नहीं चाहिए हैं, हमारी प्रेजेंटेशन कम में है, या अगर हम उसको मजीद ऐड भी करना चाहते हैं, तो तीनों काम ये हो सकते हैं। तो डिलीट करने के लिए तो जाहिर है कि किसी हर पेज के ऊपर ऊपर राइट कॉर्नर पर ये डिलीट का बटन मौजूद है। डिलीट पेज पर आप क्लिक करेंगे तो ये पेज जो है वो डिलीट हो जाएगा। ऐड पेज करने का तरीका आपको पता है, ऐड पेज हमने करना है। और दूसरा तरीका ये कि हम चाहते हैं कि सेम टू सेम इसी तरह का पेज हमें मिल जाए। ऐड पेज पर तो सिर्फ बैकग्राउंड सेम आता है, ये देखें ऐड पेज मैंने किया है तो ये बैकग्राउंड सेम आ जाता है, इमेजेस के अंदर प्रेजेंटेशन में यहाँ पर नहीं आया, तो वाइट ब्लैंक उसने दे दिया है, सिंपल नॉर्मल एक एम्प्टी पेज उसने जो है ना ऐड किया है। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि इसी तरह का पेज मेरे पास एक और आ जाए, तो उसके लिए डुप्लीकेट पेज पे हम क्लिक करेंगे। ये डिलीट बटन के साथ एक और बटन है डुप्लीकेट पेज का, तो इस पर जब हम क्लिक करते हैं तो देखें सेम टू सेम उसी तरह का एक पेज हमारे पास मजीद ऐड हो गया है। ठीक है जी, तो डुप्लीकेट जो मैंने ऐड किया है इसको मैंने डिलीट कर दिया। ऊपर चलते हैं फर्स्ट पेज पे। फर्स्ट पेज पे जब आप देखें तो ये कंपनी नेम, प्रोफाइल नेम, जिस जिस के ऊपर कैनवा के टेम्पलेट्स में जिस जिस पॉइंटर जब जहां पर हम लेके जाएंगे, तो जहां पर भी जिस भी ऑब्जेक्ट के ऊपर ये सर्कल सा या ये सिलेक्शन सी आ जाती है, तो इसका मतलब ये है कि इसको आप एडिट कर सकते हैं। तो देखें हर चीज एडिट हो सकती है। ये पिक्चर है, ये पिक्चर भी एडिट हो सकती है। यहाँ पर हम अपनी कंपनी की, अपने स्कूल की या किसी भी किस्म की अपनी हम पिक्चर लगाना चाहते हैं तो वो भी यहाँ पर लग जाएगी। इसके अलावा जो भी डिज़ाइन है, ये लोगो डिज़ाइन है, यहाँ पर आप लोगो आपने ऐड करना है तो ये भी लग सकता है। कंपनी प्रोफाइल मतलब ये एक टेम्पलेट है, सैंपल है ये, इसमें हम एडिटिंग कर सकते हैं। और ये प्ले बटन लगा हुआ है, इससे प्ले तो नहीं होगा लेकिन ये डिज़ाइन सा है। तो ये सारे के सारे हम अपनी मर्जी के साथ इसमें एडिटिंग कर सकते हैं। और अगर हम कहते हैं कि नहीं इसका जो बैकग्राउंड कलर है ये इसके साथ सूट नहीं कर रहा, हमने हमारा जो लोगो है उसके लिहाज से हम उसको एडिट करना चाहते हैं, कोई शेडेड बैकग्राउंड देना चाहते हैं, तो वो भी हमें यहाँ पर मिल जाता है, हम उसको इजीली चेंज दे सकते हैं। और चेंज ऑल पे अगर हम क्लिक करेंगे तो जितने भी ब्लैक या डार्क बैकग्राउंड्स हैं वो सारे के सारे इसी कलर में हो जाएंगे, इसी में ही चेंज हो जाएंगे। एग्जाम्पल के तौर पर हम इसको करके देखते हैं। मैं कहता हूँ कि जी हाँ मुझे ये वाला जो कलर है ये ज्यादा सूट कर रहा है, तो चेंज ऑल पे क्लिक कर दें। चेंज ऑल पे जब हम क्लिक करेंगे तो जितने भी जहां जहां पर वो वाला कलर था वो सब उसने चेंज करके वो जो कलर हमने बाद में सेलेक्ट किया है वो अप्लाई कर दिया है। ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद हम आते हैं कि इस वाली प्रेजेंटेशन को हमने डाउनलोड जो करना है, या इसी तरीके से हम पहले इसको चला कर देख लें कि कहीं हम इसको प्रेजेंट कर रहे हैं
किसी कॉलेज में किसी भी जगह पर जब जाके हमने प्रेजेंट करना है तो आया कैनवा ऑन करना पड़ेगा। कैनवा ऑन करके वहां पर हम प्रेजेंटेशन देंगे, तो उसके लिए तो नेट ऑन होना चाहिए। तो किया जा सकता है। एक तो ऑप्शन ये है कि आपने अपनी यहाँ पर जब आप इसको बना लिया, अभी एक दफा जब ये बन जाती है तो इसको आप डाउनलोड ना भी करें तब भी आपके पास कैनवा के होम पेज पर आपके प्रोजेक्ट में ये चीज आ गई है। ठीक है, ये कहीं नहीं गई है, ये अब आपके पास सेव हो गई है एक दफा जब आपने इसको बना लिया है। तो वो ड्राफ्ट के अंदर जा सकती है। अगर आपने इसको एक दफा डाउनलोड कर लिया फिर तो आपके प्रोजेक्ट्स में आ जाएगी ये। तो उसमें हमने क्या करना होगा कि अच्छा देखिए, बात हमारी ये चल रही थी कि हम इसको प्रेजेंट कैसे करेंगे। अभी मैं नेट की ही बात कर रहा था तो नेट दरम्यान में डिस्टर्ब हो गया और ये रिकनेक्ट हो गया था। तो अभी मैंने स्क्रीन को दोबारा से शेयर किया है, अगर ना शेयर हुई हो तो फिर मुझे बताइएगा। मैंने शेयरिंग किसको लगाया है। खैर, आपने जो है ना कैनवा पर जब यहाँ तक प्रेजेंटेशन बना ली है, अब आपने इसको देखना है कि ये कैसे आपके पास शो होती है। तो उसके लिए तरीकाकार ये है कि आपके राइट अपर कॉर्नर पे देखिएगा कि यहाँ पर एक तो ये शेयर लिखा हुआ है, उसके साथ एक लिखा हुआ है प्रेजेंट। और साथ साथ इसके आपने ये देखना है कि एनिमेट के साथ इस जगह पे लिखा हुआ है 5.0 सेकेंड्स। तो ये इतने सेकेंड्स की है। जिस तरीके के साथ वीडियो एक प्ले होती है तो उसके अंदर टाइम लिखा हुआ आ रहा होता है कि भाई इतने टाइम की जो है ना वो आपकी। एक मिनट, इनको मैं ज्वाइन कर लेता हूँ, कौन कौन इधर ज्वाइन कर रहा है। ठीक है जी, मैंने एडमिट ऑल कर दिया, अभी जो जो आए हैं वो ज्वाइन कर लेंगे। तो हम कंटिन्यू करते हैं उसी बात को कि अगर हमने प्रेजेंटेशन तैयार कर ली है तो अब हम इसको हम देखना चाहते हैं कि ये कैसे शो होगी। तो राइट अपर कॉर्नर पे शेयर के साथ लिखा हुआ है प्रेजेंट। प्रेजेंट पे आपने क्लिक कर देना है। जैसे ही आप प्रेजेंट पे क्लिक करते हैं तो आपको अभी यहाँ पर ऑप्शन जो है ना वो बता रहा है। पहली ऑप्शन ये है कि प्रेजेंट फुल स्क्रीन। फुल स्क्रीन आपको प्रेजेंट करके दिखाएगा। और इसके बाद जो है ना वो ऑटो प्ले की ऑप्शन भी है, प्रेजेंट एंड रिकॉर्ड की ऑप्शन भी है, प्रेजेंट रिव्यू की भी ऑप्शन है। तो इसमें आपने यहाँ पर अभी क्लास के दौरान जब हम इसको प्रेजेंट करके देखना चाहेंगे तो उसके लिए हम प्रेजेंट फुल स्क्रीन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही हम प्रेजेंट फुल स्क्रीन पर जब हम क्लिक करते हैं तो एक पूरी बड़ी स्क्रीन जो है ना वो ओपन हो जाती है। और इस पर मैंने सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद नीचे जो है ना ये प्रेजेंट लिखा आ रहा है। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो अभी एक दो सेकंड्स के बाद यहाँ पर ये फुल स्क्रीन पर ये पूरी प्रेजेंटेशन जो है ना वो मेरे पास यहाँ पर शो हो गई है। तो ये ऑन क्लिक भी हो सकती है और टाइमर के लिहाज से भी हम इसको चला सकते हैं। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ, जैसे जैसे हम एक एक पेज पर क्लिक करेंगे तो ये न्यू पेज आगे आता जा रहा है। ठीक है, तो ये थैंक यू तक 10 पेजेस इसके पूरे हो गए। यहाँ से हमने इसको खत्म करना है तो एस्केप का बटन दबाएंगे और ये वापस इस जगह पर अपने पास आ जाएगी। और इसके बाद ये जो इसका एडिट टाइम हम इसका कर सकते हैं, 5.0 सेकंड लिखा आ रहा है, आपने इस पे क्लिक करना है। हम कहते हैं कि ये ऑटो प्ले हो और ऑटो प्ले के बाद ये खुद ब खुद से कुछ सेकंड्स के बाद अगला पेज खुद से ओपन हो जाए। तो पहले हमने यहाँ प्रेजेंट में जाकर ऑटो प्ले पे क्लिक करना है
और सेकंड हमने यहाँ पर टाइमर इसका सेट कर देना है कि 5 नहीं सेकंड हमें नहीं चाहिए, हम कहते हैं कि 10 सेकंड्स इसके होने चाहिए हैं। तो थोड़ा सा टाइम के अंदर भी हम डिले ला सकते हैं। और टाइम डिले जो है ना वो हर एक पेज का अलग अलग से भी हो सकता है, किसी एक पेज पे आपने सेलेक्ट करना है तो भी आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। सेकंड ऑप्शन ये है जो कि हमने सीखनी है, वो है कि हम इसको डाउनलोड कैसे करेंगे। डाउनलोड हमारे पास ये पीडीएफ की फॉर्म में भी हो सकती है, सिंपल इमेजेस की फॉर्म में भी हो सकती है। आप कहते हैं कि नहीं जी मैंने इसको डाउनलोड करके लेकर जाना है पावर पॉइंट में और वहां पर जाके इसको मैंने प्रेजेंट करना है, तो उस सूरत में ये एक एक इमेज डाउनलोड होगा। लाइक ये वाला पूरा एक इमेज डाउनलोड होगा। अगर जो अगली चीज इसकी तरफ हम जा रहे हैं कि हमने इसको एनिमेट करना है, किसी एक वर्ड को, किसी लेटर को या किसी पिक्चर के ऊपर हमने कोई एनिमेशन लगानी है और उसको मूव करते हुए दिखाना है, तो उस सूरत में यहाँ से डाउनलोड अगर आपने इसको इमेज की सूरत में किया है तो फिर आप उसको पावर पॉइंट पे लेके जाएंगे तो उधर एनिमेशन, यहाँ की लगी हुई एनिमेशन उधर शो नहीं होगी। ठीक है जी, इस चीज को दोबारा समझ लें कि अगर हमने यहाँ से इसको डाउनलोड किया, शेयर पे हम जाते हैं, शेयर पे जाने के बाद डाउनलोड की ऑप्शंस पे जाते हैं, तो देखें पहली सजेशन क्या है कि इसको पीडीएफ की सूरत में आप डाउनलोड कर लें। तो पीडीएफ की सूरत में आप डाउनलोड जब कर लेंगे तो फिर उसको प्ले करने के लिए आपको नेट की जरूरत नहीं है। लेकिन ये पीडीएफ की सूरत में होगा, इसके ऊपर कोई एनिमेशन, कोई मूवमेंट सी नहीं आएगी जो आप एनिमेशन के जरिए से लगा सकते हैं। वो कैसे लगाते हैं हम सैंपल के तौर पर देख लेते हैं। लाइक ये फर्स्ट पेज है, ये एनिमेट लिखा हुआ है और इस पर हम क्लिक करते हैं। एनिमेट पर जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो ये देखें ये पेज एनिमेशन है। पेज एनिमेशन का मतलब ये होता है कि पूरे पेज पर जो कुछ भी है वो सारे पर कुछ ना कुछ डिजाइनिंग सी आ जाएगी, कुछ मूवमेंट आएगी। अब ये देखें ये सेकंड ऑप्शन ये है, इस तरीके के साथ हो, ये देख लें कोई भी डिजाइन हम इसके ऊपर अप्लाई करेंगे तो ये जो भी अभी मैंने अप्लाई नहीं किया, जस्ट इसके ऊपर हम प्रीव्यू इसका देख रहे हैं। ये जितने भी हैं इनमें से हम किसी पर भी लगा सकते हैं। ये तब है कि जब आपने कोई चीज एक सिलेक्ट नहीं की हुई है। ये जर्नल है, ये पूरे पेज के ऊपर आ रही है, इसको कहते हैं पेज एनिमेशन। पूरा पेज ऑटोमेटिक उसने डिजाइन खुद ही सिलेक्ट किया है जो भी आप इसको ऑप्शन दे रहे हैं। अब मैं यहाँ पर साइड पे क्लिक करता हूँ अगेन और सिर्फ इस कंपनी पर मैं क्लिक करता हूँ। कंपनी पर जैसे मैंने क्लिक किया और ये एनिमेट लिखा हुआ आ रहा है, एनिमेशन में मैं चला जाता हूँ। अब आप देखें कि दो तरह की एनिमेशन हमें यहाँ पर शो हो रही हैं। एक है पेज एनिमेशन, दूसरी है टेक्स्ट एनिमेशन। तो चूंकि मैंने टेक्स्ट को सिलेक्ट किया हुआ था, इसलिए कोई भी इमेज, कोई भी चीज एक अलग से अगर सिलेक्ट की हुई होगी तो तब आपके पास ये पेज एनिमेशन के साथ टेक्स्ट एनिमेशन शो होगा। तो ये टेक्स्ट आपके पास अलग से एनिमेट होकर आएगा और हर टेक्स्ट के ऊपर अलग अलग से एनिमेशन लगाई जा सकती है। कोई भी आप एडिटिंग कर सकते हैं जिस तरीके के साथ हम पावर पॉइंट में करते हैं, तो यहाँ पर भी एनिमेशन इसके ऊपर डिजाइन के तौर पर लगा सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आपने कुछ चीज को सिलेक्ट नहीं किया हुआ है फिर आप एनिमेट करते हैं तो वो फुल पेज एनिमेशन शो करेगा, टेक्स्ट एनिमेशन यहाँ पर हमें नहीं शो होगी। इमेज एनिमेशन भी आप लगा सकते हैं। पहले मैंने टेक्स्ट को किया हुआ था, अब यहाँ पर चूंकि मैंने ये इमेज को सिलेक्ट किया है तो अब उसने यहाँ पर पेज एनिमेशन के साथ फोटो एनिमेशन को शो किया है। ठीक है, ये सारे सैंपल्स मैं आपको जो है ना वो दिखा रहा हूँ करके, ताकि आप जब कोई काम करें तो उसमें इस चीज को अप्लाई कर सकें। अब लेट्स सपोज आपने यहाँ पर कोई एनिमेशन लगाई है, मैंने अभी तो अप्लाई नहीं किया है, लेकिन अगर आप इसमें आप लगा देते हैं और आप इसको डाउनलोड करना चाहते हैं विद एनिमेशन, तो उसके लिए क्या तरीका है, वो आपने एनिमेशन के साथ प्रेजेंट करना है। तो फिर तो पहली ऑप्शन ये है कि आपके पास नेट ऑन हो, आप अपने सिस्टम में यहाँ पर ही कैनवा ऑन करके आपने प्रोजेक्टर लगाया हुआ है, या जैसे भी वाईफाई वाला प्रोजेक्टर है तो आपने उसको कनेक्ट किया हुआ है, तो आपने इस यहाँ तक इसको ओपन किया अपनी प्रेजेंटेशन को प्रोजेक्ट्स में जाके और जस्ट आपने प्रेजेंट पे क्लिक कर दी। जब आप प्रेजेंट पे क्लिक करते हैं, फुल प्रेजेंट स्क्रीन पे क्लिक करते हैं और यहाँ पर आपने प्रेजेंट पर क्लिक कर दिया, सिलेक्ट कर लिया, तो ये पूरा पेज आपके पास ओपन हो गया। अब आप साथ साथ एक्सप्लेन कर रहे हैं और ये ऑन क्लिक है चूंकि, तो आपने एरो की प्रेस किया या माउस का बटन प्रेस किया, साथ साथ आपने इसको एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, तो इसके लिए तो नेट का ऑन होना जरूरी है इस पहले तरीके के लिए। सेकंड ऑप्शन ये है कि आप कहते हैं कि नेट तो ऑन होगा नहीं वहां पर, मुझे तो यूएसबी में मिलेगी, यूएसबी में डाल के मैंने लेकर जाना है।
तो उसके लिए आपको एनिमेशन की कुर्बानी देनी पड़ेगी, या फिर ये है कि आप इसको वीडियो की फॉर्म में डाउनलोड करेंगे। तो वीडियो की फॉर्म में अगर आप इसको डाउनलोड करते हैं तो ये MP4 डाउनलोड होगी, और फिर ये एनिमेशन के साथ प्ले होगी। आप इसको जो भी एनिमेट करेंगे, जो भी मूवमेंट इसके अंदर आप लगाएंगे, तो वो आपको मिल जाएगी। तीसरा तरीका ये है कि आप इसको PDF की फॉर्म में डाउनलोड करेंगे, और ऐसी सूरत में ये 10 के 10 पेजेस इकट्ठे एक फाइल की सूरत में डाउनलोड होगा। ठीक है, तो ये देखें यहाँ पर लिखा आ रहा है PDF स्टैंडर्ड, सजेस्टेड यही होता है इसकी तरफ से, लेकिन ऑप्शन हमें और भी देता है कि हम इसको मुख्तलिफ फॉर्म्स में डाउनलोड कर सकते हैं। अब आप देखें कि यहाँ पर इसने माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट डॉक्यूमेंट की सूरत में भी डाउनलोड करने की ऑप्शन दी हुई है। तो एनिमेशन हमें यहाँ पर शो करेगा जो हमने यहाँ पर लगाई है, या वहां पर जाकर हम इसको एडिट कर सकें, तो भी यहाँ पर ये पावर पॉइंट में हमें ऑप्शन दे दी है। पहले फ्री वर्जन में ये चीज़ नहीं आती है, प्रो में ये चीज़ शो हो रही है। तो हम कहते हैं कि हमें JPG फॉर्म में 10 इमेजेस अलग अलग चाहिए हैं, तो भी हमने JPG पे क्लिक करना है या PNG पे क्लिक करना है। इन दोनों सूरतों को हम अप्लाई तब करेंगे जब हमें इमेज की फॉर्म में चीज चाहिए होगी। वीडियो के फॉर्म में हम करेंगे तो MP4 में हमें मिलेगा, वो भी हमें मिल सकती है। तो दोनों सूरतों में किया जा सकता है। बेहतर ये है कि प्रेजेंटेशन को आप इसमें एक दफ़ा PDF में डाउनलोड करें और एक दफ़ा JPG में डाउनलोड करें। अगर आपने पावर पॉइंट में जाना है तो फिर पावर पॉइंट में आप कर ले, बाकी दोनों में जाने की ज़रूरत नहीं है। तो नेट आपको फिर नहीं चलाना पड़ेगा अगर आपने इसको PDF में या PPTX में या इसमें JPG में डाउनलोड कर लिए। तो JPG में अगर आपने कर लिए तो जस्ट आपने फोटोज में जाके इमेजेस को ऑन करना है, ओपन करना है, और अपने कंप्यूटर में इमेजेस को एक फोल्डर में आपने रख के उसको प्ले कर देना है। तो वो भी एक प्रेजेंटेशन की फॉर्म में ही प्ले होगा। ठीक है, तो ये प्रेजेंटेशन के हवाले से आज हमारी क्लास थी कि इसको आपने कैसे बनाना है यहाँ पर कैनवा में, और कैसे इसके ऊपर एनिमेशन आपने लगानी है, और डाउनलोड कैसे करना है। इसके बाद जो अगली चीज़ हमने आज की क्लास में सीखनी थी, वो जो कि पहले भी हम देख चुके हैं उसका कुछ हिस्सा, कि हम फ्री इमेजेस जो कि हाई रेजोल्यूशंस के होते हैं वो कहाँ से हम डाउनलोड कर सकते हैं। तो उसके लिए एक तो मैंने आपको बताया था unsplash.com, जो कि मैंने सामने ओपन किया हुआ है। तो unsplash.com से हम अपने रिक्वायर्ड इमेजेस जो है ना वो ले सकते हैं। टॉपिक वाइज हमें यहाँ पर मिल जाते हैं। लाइक यहाँ पर मैंने एजुकेशन लिखा, क्योंकि अभी हम एजुकेशन के लिहाज से बात कर रहे हैं, तो सिर्फ एजुकेशन मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो इसके पास जो भी एजुकेशन से रिलेटेड हमें मिलते हैं, ये देखें ये बुक्स वगैरह, इसको हम बैकग्राउंड के तौर पर अपनी प्रेजेंटेशन में ऐड कर सकते हैं। ये यहाँ पर मतलब कोई भी, ये सब के सब फ्री इमेजेस हैं और हाई रेजोल्यूशन के हैं, HD इमेजेस जिनको कहा जाता है। ठीक है, तो यही सेम चीज़ फ्री इमेजेस हमें दूसरी वेबसाइट आपको बता देता हूँ, वो है pixels.com। pixel.com में भी इसी तरीके के साथ हमें फ्री स्टॉक इमेजेस जो है ना वो मिल जाते हैं, और इधर से हम फ्री डाउनलोड भी कर सकते हैं। जो फ्री नहीं है उनको भी कैप्चर करने का तरीका मैंने आपको स्नैपिंग टूल का बताया था कि आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब ये pixels.com है, यहाँ से आपने इसको सर्च फॉर फ्री फोटोज में जाकर एजुकेशन आपने यहाँ पे लिखा और एंटर कर दिया। तो इसमें भी जो एजुकेशन से रिलेटेड जितने भी इमेजेस होंगे जो कि फ्री अवेलेबल हैं, यहाँ से आप डाउनलोड करके अपने लिए यूज कर सकते हैं। इसके अलावा है फ्री पिक। फ्री पिक में भी सेम यही चीज़ है। यहाँ पर आपने अपना रिक्वायर्ड टॉपिक लिखना है, और उस टॉपिक से रिलेटेड जो भी इधर होंगे इसके पास अवेलेबल, एक नए टैब में ओपन करता है फ्री पिक में, और यहाँ से आप इजीली इसको अवेल कर सकते हैं, डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो ये देखें कि कई लाख एजुकेशन के से रिलेटेड जो इमेजेस थे वो यहाँ पर आ चुके हैं, और बहुत काम की ये वाली वेबसाइट जो मैंने चारों आपके लिए यहाँ पर ओपन की हुई हैं, ये चारों बहुत काम की हैं। बाज़ औक़ात हमें सिर्फ ये वाली बुक्स चाहिए होती हैं काम करते हुए, बाकी बैकग्राउंड नहीं चाहिए, तो बैकग्राउंड हम रिमूव कर देते हैं। तो या ये वाला जो है एक इमेज है, तो इसमें हम ये जो बच्ची है साथ इसके ये बुक्स हैं, हमें सिर्फ ये चाहिए है, इसका बैकग्राउंड नहीं चाहिए है, तो हम इसको डिलीट कर देंगे। तो मतलब ये है कि हर तरीके के साथ हम इसको यूज़ कर सकते हैं, और काम आती हैं ये चीज़ें यहाँ से। तीसरी चीज़ बल्कि चौथी जो वेबसाइट है वो है फ्री स्टॉक इमेजेस के लिए।
freeimages.com। freeimages.com में भी सेम क्राइटेरिया है। इसी तरीके के साथ आपने यहाँ पर एजुकेशन लिखा, आपने इसको एंटर कर देना है। एक नया पेज ओपन होगा और वहाँ पर जो फ्री इमेजेस मौजूद होंगे एजुकेशन से रिलेटेड यहाँ पर हमें मिल जाएंगे। ये सारे के सारे फ्री हैं, हम इसको डाउनलोड कर सकते हैं। जो डाउनलोड नहीं होगा उसके लिए तरीका भी मैंने आपको बता दिया है। वो ये है कि स्नैपिंग टूल आपने ओपन करनी है और उस एरिया का जो आपको चाहिए है आपने उसका स्क्रीनशॉट अपने पास सेव कर लेना है। हाँ, इतना जरूर होगा कि वो इमेज हाई रेजोल्यूशन का नहीं होगा, लेकिन आपके लिए ऑनलाइन के काम के लिए वो काफ़ी हद तक काम आ जाएगा। आप उसकी रेजोल्यूशन बाद में हाई भी कर सकते हैं। अगरचे कि उसकी रेजोल्यूशन जो है ना वो एडोब में ज़्यादा बेहतर हाई होती है, लेकिन यहाँ पर भी आपके काम आ सकता है। ये देखें, ये स्नैपिंग टूल मैंने ले लिया, न्यू पर क्लिक किया। न्यू पर क्लिक करने के बाद मैंने इसको यहाँ से इस वाले इमेज को सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करके मेरे पास ये चीज़ यहाँ पर आ गई है। इसको मैंने सेव एज कर लेना है तो ये मेरे पास सेव हो जाएगी और नॉर्मल यूज के लिए ये चीज़ काम आ सकती है। ठीक है, तो ये चीज़ें हमने आज की क्लास में करनी थी। इसके अलावा नेक्स्ट क्लास के अंदर जो है ना हमने जो स्टार्ट करना है, इसके साथ साथ कैनवा के साथ साथ जो है ना हम फाइवर स्टार्ट कर देंगे। और फाइवर पर अकाउंट क्रिएशन और अकाउंट को कैसे हमने बूस्ट करना होता है और उस पर ऑर्डर्स कैसे आएंगे और वहाँ पर हम अपनी गिग कैसे बनाएंगे, गिग इमेज कैसे बनाया जाता है, फिर उसकी एसईओ कैसे करते हैं, डिस्क्रिप्शन कैसे ऐड होती है और उसकी प्राइसिंग क्या है, प्राइस पैकेज कैसे होता है, क्लाइंट के साथ कम्युनिकेशन क्या है और इसके साथ जो है ना उसकी प्रमोशन, पेड प्रमोशन, नॉन पेड प्रमोशन, ये सारी की सारी चीज़ें जो है ना वो फाइवर से रिलेटेड हैं। तो इसके ऊपर हमारी क्लास इंशाल्लाह जो होगी, नेक्स्ट क्लास इस पर हम करेंगे और वो हमने मंडे को आई थिंक बनेगी। तो उसमें हमने ये सारी चीज़ें करनी है, तो वो क्लास लाजमी ज्वाइन करिएगा। तो आज की क्लास में हमारा इतना ही था। मैं रिकॉर्डिंग को ऑफ कर देता हूँ। आपका कोई सवाल वगैरह कोई बातचीत हो तो पूछ लीजिएगा।